नमस्कार। एक कहावत है कि मृत्यु के समय अगर भगवान का नाम मुख में आ जाए तो मनुष्य मुक्त हो जाता है, फिर उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। इसकी क्या सच्चाई है? गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने चरम निर्देश में 3 निर्देश दिए हैं कि एक दोनों समय धर्म साधना करना है, यम नियम का पालन करना है, दूसरों को सतपथ का निर्देशन करना है। और दोनों समय जब साधना करना है तो मृत्यु के समय परम पुरुष की भावना उसके मन में अवश्य ही जगेगी, ये गारंटी ली। तो जो व्यक्ति धर्म साधना करते हैं, बचपन से जो अभ्यास करते हैं धर्म साधना का, परम पुरुष के भाव में जाने का, उनकी मृत्यु के समय उनके मन में परम पुरुष का भाव आता है, क्योंकि पहले भी आता है और मृत्यु के समय भी आ जाता है। अब अगर ऐसे कोई व्यक्ति सोचे कि जिंदगी भर हम भगवान का नाम न लें या धर्म साधना न करें, क्योंकि मेन धर्म साधना है, ऐसे आप कितना भी घंटी डुलाइए, कितना भी राम राम चिल्लाइए, उससे कुछ भी होने वाला नहीं। क्योंकि भगवान का नाम भाव से लिया जाता है, और भाव तब आएगा जब मनुष्य अंतर्मुखी होगा। अंतर्मुखी मनुष्य तब होगा जब वह अंतर्मुखी होने की साधना करेगा, ध्यान करेगा, तब वह अंतर्मुखी होगा। ऐसे अगर वो सोचे कि मृत्यु के समय मन में भगवान का नाम आ जाएगा या भगवान का नाम ले लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया, एक कहानी भी है कि एक बूढ़ी माँ का अंतिम अवस्था थी, मृत्यु के अंतिम पड़ाव में थी। उनके सारे बच्चे बहुएं, सारे रिश्तेदार उन्हें घेर कर बैठे थे। माँ, एक बार हरि का नाम ले लो। अब आपके पास समय नहीं है, कम से कम एक बार हरि का नाम ले लो, क्योंकि बच्चों ने सुना था मरने के समय अगर भगवान का नाम ले लिया जाए तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो उन्होंने सोचा हमारी माँ है, कम से कम उनको अपने से नहीं आ रहा है तो यादें दिला देते हैं। तो माँ ने कहा कि बड़ी बहू देखो, उस जगह ये सामान रखा है, उसका ठीक से ध्यान रखना। छोटी बहू देखो, वहां पर ये सामान रखा है, उसका ध्यान रखना। बच्चों ने कहा माँ, बड़ी बहू भी ध्यान रख लेगी, छोटी बहू भी ध्यान रख लेगी, हम सब ध्यान रख लेंगे। आपका अब अंतिम समय है, कम से कम हरि नाम ले लो। माँ ने कहा देखो, अब हमसे इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोली जाएंगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही बड़ी बहू, छोटी बहू, यहाँ ये रखा, वहां वो रखा, लेकिन भगवान का नाम, हरि का नाम लेने में उसे बहुत बड़ा लगा। क्यों? क्योंकि बचपन से उसका अभ्यास नहीं था। और ऐसे मान लिया किसी के बोलने पर, किसी के याद दिला देने पर आप नाम भी ले लेते हैं, राम का नाम ले लेते हैं, कृष्ण का नाम ले लेते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने बच्चों का भगवान के नाम पर नाम रख देते हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। मृत्यु के समय भगवान का नाम का मतलब है ब्रह्म का भाव। उस ब्रह्म भाव में प्राण त्याग करना।
तो जो महाराजा धीराज योग की जो साधना होती है, आनंद मार्ग की जो साधना पद्धति है, उसमें क्या है, इष्ट मंत्र दिया जाता है। इष्ट मंत्र सांस के सहारे चलता है। सांस अंदर जाती है तब मंत्र का एक पार्ट, उसमें भाव होता है अहम, मैं। और जब सांस बाहर निकलती है तो मंत्र का एक पार्ट होता है, चलता है, उसमें ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और साधक जब इसका प्रैक्टिस करता है तब यह जो है इष्ट मंत्र, इष्ट का भाव के सहित मंत्र चलते रहता है सांस के सहारे 24 आवर्स, 24 घंटा। अब जब 24 घंटा इष्ट मंत्र चलता रहेगा तो मृत्यु के समय क्या होता है, सांस अंदर गई, किस भाव से, अहम, मैं, इष्ट मंत्र के साथ। और जब सांस बाहर निकली इष्ट मंत्र के साथ कि ब्रह्म हूं, ब्रह्म हूं के भाव से सांस बाहर निकली, प्राण बाहर निकले, फिर वह सांस दोबारा वापस नहीं आई, उसी अवस्था को मृत्यु कहते हैं। उस अवस्था में मनुष्य साधक जब प्राण त्याग करता है तब कहते हैं कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने ब्रह्म भाव में प्राण त्यागे हैं, इस भाव में कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। और जब इस भाव में उसने प्राण त्यागे हैं तो वह ब्रह्म हो गया, फिर वह मुक्त हो जाता है, फिर उसे पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए अगर यह धारणा है कि सिर्फ भगवान का नाम ले लेने पर, किसी के कहवा देने से, कोई याद दिला दे तब भगवान का नाम ले लें, तो पहली बात तो मृत्यु के समय एक जन साधारण व्यक्ति को मन में कभी याद ही नहीं आएगा भगवान का नाम, क्योंकि उसने अभ्यास नहीं किया है। इसलिए जो व्यक्ति अभ्यास करता है, परम पुरुष का चिंतन करता है, निरंतर चिंतन करता है, निरंतर धर्म साधना करता है, तब होता है कि उसका जब साधना में वो अभ्यस्त हो जाता है तब मृत्यु के समय परम पुरुष का भाव उसके मन में आता है। और जब ब्रह्म के भाव में वह अपना प्राण त्याग करता है तब उसे पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता है। यही विज्ञान है इसका।